तो हम लागत घटाने का काम कर रहे हैं। प्रॉफिट तब बढ़ेगा जब उत्पादन बढ़े और लागत घटे। उत्पादन भी बढ़ा, लागत भी बढ़ गई तो फिर क्या, औसत ज्यों का त्यों कुनबा डूबा क्यों वाली किस्सा चरितार्थ हो जाएगी। तीसरी हमारी चीज है जो फोकस है वह उत्पादन के ठीक दाम। मुझे कहते हुए गर्व है कि 2014 से अब तक एमएसपी 2 गुना ज्यादा बढ़ी है और खरीदी 4 गुना ज्यादा हुई है। लगातार कोशिश की है कि किसान को पसीने की पूरी कीमत मिले। एक और महत्वपूर्ण चीज है चौथी, नुकसान हो जाए तो भरपाई। उसके लिए प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, पहले भी फसल बीमा योजना थी लेकिन वो ऐसी भगवान की पूरी थी कि उसमें इकाई होती थी तहसील फसल बीमा की। तहसील इकाई का मतलब क्या है कि एक गांव में फसल खराब हो जाए किसान को लाभ नहीं मिलेगा, क्लेम नहीं मिलेगा। एक की हो जाए किसान की नहीं मिलेगा, गांव की हो जाए नहीं मिलेगा, 10 गांव की हो जाए नहीं मिलेगा। जब पूरे तहसील के किसानों की फसल खराब हो जाए तब उनको क्लेम मिलेगा। मतलब अगर 5-10 गांव के किसानों की फसल खराब हो तो भगवान से प्रार्थना करें कि सबकी खराब कर दे तब हमें मिलेगा। ये कांग्रेस के जमाने में ये योजनाएं थी। कौन को फायदा मिलता था इनका? हमने तय कर दिया पंचायत भी इकाई होगी और स्थानीय आपदा में एक किसान का भी नुकसान होगा तो भरपाई की जाएगी। कई परिवर्तन किए हमने। कई बार बीमा कंपनी क्लेम देने में देर करती थी, अब हमने तय कर दिया क्रॉप कटिंग एक्सपेरिमेंट के बाद 21 दिन के अंदर क्लेम तय हो जाना चाहिए, कितना पैसा मिलेगा, और 1 महीना के अंदर किसान के खाते में पहुंचना चाहिए। अगर देर हुई तो 12% के दर से ब्याज भी किसान को तुम्हें देना पड़ेगा। ऐसे अनेकों सुधार में बहुत विस्तार में नहीं जा रहा। 2,10,000 करोड़ से ज्यादा किसानों के खाते में 2 लाख करोड़ किसानों के खाते में पहुंच चुके हैं। लेकिन एक काम और जिसकी हमें चिंता है, कृषि का डाइवर्सिफिकेशन। देखिए हम जनता के लिए भी काम करते हैं लेकिन राष्ट्र हित में भी काम करते हैं। हमें जरूरत है दालों की, दाल हम इंपोर्ट कर रहे हैं। जरूरत हमको तिलहन की, ऑयल सीड्स हम इंपोर्ट कर रहे हैं। हमारे देश की पूंजी बाहर जाती है और इसलिए दालों की खेती, तिलहन की खेती, उसके लिए अलग अलग मिशन बने। दलहन मिशन, तिलहन मिशन, पाम ऑयल मिशन, और उसके साथ साथ फूलों की खेती, फलों की खेती, सब्जियों की खेती, औषधि खेती, कृषि वानिकी, ताकि एक ही चीज़ नहीं सब चीज़ें पैदा करें। और एक काम और हम कर रहे हैं क्योंकि अपना छोटा किसान है। हमारे एवरेज जो लैंड होल्डिंग है वो है 0.96%। अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, ब्राज़ील 10,000 एकड़ के फार्म, 20,000 एकड़ के फार्म। हमारा किसान 0.96 हेक्टर। अब वो मॉडल हमारे यहाँ लागू नहीं हो सकता। तो हमारा छोटा किसान कैसे फायदे की खेती करे, इसके लिए हमने एक इंटीग्रेटेड फार्मिंग का मॉडल तैयार किया है कि 1 एकड़ में वो क्या लगाए या 1 हेक्टर में क्या क्या लगाए। तो वो मैं कभी आपको मॉडल दिखाऊंगा। कई जगह काम कर रहे हैं, यहाँ भी हमने एक बनाया ICR पूसा में। वो थोड़ा अनाज, फल, सब्जी, उसके साथ साथ पशुपालन, गाय पालन, बकरी पालन, मुर्गी पालन, जो जिसकी रुचि हो, मछली पालन जिनकी रुचि हो, मधुमक्खी पालन, अलग अलग तरह की चीजें करके थोड़ी थोड़ी सबसे आमदनी आए और हर महीने कुछ ना कुछ आए, तब तो उसकी जिंदगी चलेगी। और इसलिए हम अपने छोटे किसान के लिए भी लगातार प्रयास कर रहे हैं। और एक चिंता और है, देखिए मोदी जी बहुत विजनरी लीडर हैं। समय के बहुत पहले बहुत दूर की भांपते हैं। अत्यधिक केमिकल फर्टिलाइजर के उपयोग के कारण, पेस्टिसाइड के उपयोग के कारण समय में तो घड़ी भूले आया। लेकिन हमारी धरती का स्वास्थ्य खराब हो रहा है।
बित्रकीट मारे जा रहे हैं कई जगह। बरसात के दिनों में आपने देखा होगा केंचुआ, पानी गिरता था तो घरों में घुसता था गाँव में, लेकिन हमने इतने पेस्टिसाइड डाल दिए कि केंचुआ महाराज ही खत्म हो गए। वो धरती में 40-40 फीट नीचे जाता था, ऊपर आता था, पूरी धरती को उर्वरा बनाता था। तो हमको ये भी सोचना पड़ेगा कि ये धरती केवल हमारे लिए नहीं है, ये आने वाली पीढ़ियों के लिए भी तो है। अगर ऐसी असंतुलित उपयोग हुआ तो एक दिन ये धरती के स्वास्थ्य इतना खराब हो जाएगा कि अन्न उत्पादित करने से ही इनकार कर देगी। तो तब की चिंता भी की है, इसलिए प्राकृतिक खेती, जैविक खेती, उसकी तरफ जोर दे रहे हैं। प्राकृतिक खेती का मिशन बनाया हुआ है, परंपरागत खेती का मिशन बनाया हुआ है, ताकि धरती हम बचा सकें और हर इंसान को खाने भी ऐसी चीज मिले जो शरीर पर दुष्प्रभाव ना डाले। नहीं तो कई जगह गाड़ी चल रही है कैंसर एक्सप्रेस कहते हुए तकलीफ होती है, प्रसन्नता नहीं है। तो कैसे शुद्ध आहार मिले लोगों को और धरती बची रहे। लेकिन इसके साथ साथ वैल्यू एडिशन भी, फूड प्रोसेसिंग, केवल कच्चा माल नहीं। मेरी एक चिंता है, किसान को मिलने वाली कीमत में और उपभोक्ता को मिलने वाली कीमत में बहुत अंतर होता है। बीच में बिचौलिया है, पसीना किसान बहाता है, आम आदमी खाता है, खरीदता है, लेकिन बड़ा हिस्सा वो जो सब्जी, उदाहरण टमाटर के ही ले लें, गांव में टमाटर बिक रहा है 5 रुपया 6 रुपया किलो और दिल्ली में आके हो जाता है वो 50 रुपया किलो। क्या बीच का इतना अंतर होना चाहिए? हमने कोशिश की है कुछ, जैसे पीएम आशा के तहत हमने एक MIS योजना बनाई है, मार्केट इंटरवेंशन स्कीम, जिसमें तय किया है आलू, प्याज, टमाटर अभी बनाइए। अगर गांव में पैदा हो रहा है, वहां सस्ता बिक रहा है, दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई में महंगा है, तो किसान वहां लाके नहीं बेच सकता, क्योंकि ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा इतना हो जाता है। तो हमने तय किया राज्य सरकार किसी एजेंसी के माध्यम से वो लाएगा, तो ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा किसान नहीं, केंद्र सरकार चुकाएगी, ताकि उस यहाँ के उपभोक्ता को थोड़ा सस्ता मिले और किसान को उसके पसीने की कीमत पूरी मिले।